अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम पाइमोल को डिस्कस करेंगे और जो कि प्रोटीन की जब हम डॉकिंग का प्रोसेस करते हैं हम अपने मॉलिक्यूल से लाइगेंड्स एंड प्रोटीन की इंटरेक्शन या प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन करते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबसे पहले पाइमोल के लिए हम गूगल सर्च अगर करते हैं, इसमें सबसे पहले ही ऑप्शन जो आपके सामने आएगी आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो एजुकेशन पर्पज से आप इसको एज अ रजिस्टर्ड करके देन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आएगा। ओके, आज के हम इस लेक्चर में इसके सिंपल बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एडवांस पर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेसिक्स में ये देख रहे हैं कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने इसको रजिस्टर करके डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले फ़ाइल पे अगर जाते हैं तो फ़ाइल में बिल्कुल दूसरी सॉफ्टवेयर की तरह इसमें सिंपल ओपन न्यू फ़ाइल और हमारे जो काम हम इस पर कर लेंगे उसके बाद उसको सेव करने का ये चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, ओपन में हमने जब भी कोई फ़ाइल ओपन करनी हो, प्रोटीन की पीडीबी फ़ाइल है, ठीक है, उसको हम इसमें ओपन कर सकते हैं। देन हम उसके ऊपर जो भी वर्किंग करने के बाद उसको सेव करना चाह रहे हैं, हम पूरे का पूरा सेशन भी सेव कर सकते हैं उसको एज अ पीडीबी फॉर्म में। अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें देन हम उसे उस तरीके से भी कर सकते हैं, और एज अ इमेज जो कि हमारे आगे मतलब हमने इसको यूज़ करना होता है अपने पब्लिकेशन से के लिए, अपने पेपर्स में, अपने थीसिस में, तो उसके लिए हम इसे एज अ इमेज भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन वो है री इनिशियलाइज। जब हम इस पर कोई जो डिस्प्ले विंडोज़ में हम जब कोई काम कर रहे होते हैं उस काम को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम न्यू विंडो लाना चाह रहे हैं, तो देन हम इसको सिंपल क्या करेंगे, री इनिशियलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है एडिट। एडिट में वही अनडू और रीडू की ऑप्शंस होगी। ठीक है, बिल्ट में हमारे पास फ्रेगमेंट्स और रेजिड्यूज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम खुद से भी अपना लाइगेंड्स और अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोटीन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर या हमें अपने लाइगेंड का स्ट्रक्चर पता है तो हम उसको यूज़ करते हुए खुद से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ओके, देन इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेगमेंट्स पर क्लिक करती हूँ, अगर मैं कोई भी एक इसको क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास डिस्प्ले विंडो में आ गई। इसी तरह हम इसके साथ मज़ीद अटैच करते जाएंगे, हमारे पास एक पूरा लाइगेंड और प्रोटीन बिल्ड होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम रेजिड्यूज के साथ भी हम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का हम रेजिड्यू सेलेक्ट करके उसको प्रोटीन या एक पेप्टाइड को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, देन इनिशियलाइज पर जाएंगे और एवरीथिंग करेंगे, देन इज रिमूव। ठीक है, मूवी में हम इसको मूवी भी जो भी हम इस डिस्प्ले विंडो पे काम करेंगे हम उसकी मूवी भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम इसका जो भी हमारे पास प्रोटीन हमें अपनी डिस्प्ले विंडो में ला रहे हैं हम उसका सीक्वेंस को भी देख सकते हैं। हम उसके पूरे सीक्वेंस को जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा इसका सीक्वेंस हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें से हमें जो हेल्प करेगा उसके सीक्वेंस में से अपनी रेजिड्यू जो बाइंडिंग रेजिड्यूज उनको सिलेक्ट करने में या और अदर चीज़ें हम जो उसमें देखना चाहेंगे वो हमें ईजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सेटिंग में जाएंगे अगर, तो सेटिंग में हमें बहुत सी वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारे विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। लाइक हमें अपनी प्रोटीन को किस फॉर्म में देखना है, हमें इसे कार्टून फॉर्म में देखना है, रिबन फॉर्म में देखना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी सेटिंग में आ जाएंगी। ठीक है, हमें इसे लाइन स्टिक मॉडल में देखना है। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन की विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सीन में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माउस पे आएँगे तो माउस में हमारी जो माउस से क्लिक है उसके डिफरेंट यूजेस दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह विज़ार्ड्स में आएँगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेजरमेंट है। ठीक है, जब हम अपनी डॉकिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, लिगैंड प्रोटीन की जो इंटरेक्शन है उसके मेजरमेंट से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह प्लगइन में ये है कि हम अपने इस सॉफ्टवेयर को पाइमोल को हम दूसरे किसी भी और सॉफ्टवेयर के साथ प्लग इन कर सकते हैं, लाइक ऑटोडॉक वीना के साथ हम प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प में क्या है कि हमें डिफरेंट इससे कि से रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स हैं जो हमें इसकी कमांड्स को अंडरस्टैंड करने में, इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तो इसकी कुछ बेसिक मेन्यू बार था, ठीक है, जिसको हमने देख लिया है। इसी तरह ये हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट बार है, कमांड बार है, जहाँ पर हम कमांड देंगे अपनी प्रोटीन्स की विजुअलाइजेशन में, लाइगेंड की इंटरेक्शन में। ठीक है, वो कमांड से के साथ हम आगे इसको करेंगे, ये हम एडवांस फॉर्म में देखेंगे।
ठीक है, इसी तरह इसकी आप राइट साइड पर देख रही हैं, ये भी वही चीज़ें हैं, कुछ ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ठीक है, और प्ले और स्टॉप के बटन्स हैं। इसी तरह इसके डाउन पर भी आप अगर देखें तो उसमें भी प्ले, स्टॉप और फॉरवर्ड वगैरह के बटन्स आपको मिल जाएँगे, माउस की क्लिक्स की मिल जाएँगी, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बटन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं वो ये हैं। A for action, S for show, H for hide, L for label and C for color। ये हमारे प्रोटीन को हम विजुअलाइजेशन, प्रोटीन और लाइगेंड की इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बटन्स, ये 5 बटन्स होंगे जिनकी हेल्प से हम उनको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगे, जो उनको हमें सेटिंग में उनकी इंटरेक्शन में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक प्रोटीन ओपन कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोटीन डाउनलोड की हुई है, मैं उसी को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक प्रोटीन है जो कि मैंने डाउनलोड की हुई थी। ठीक है, 7CN1 के नाम से थी। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगी, मैं इसके कलर्स पर जाऊँगी। ये इसके साथ ही विंडो इसकी ओपन होगी जिसमें उसने इस विंडो का नाम दे दिया 7CN1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले तो इसके कलर्स में जाऊँगी और मैं देखती हूँ इसके कलर्स हैं। कलर को बाय एलिमेंट कर सकते हैं, बाय चेन कर सकते हैं, बाय रेजिड्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी बड़ी प्रोटीन है, इसको मैं बाय रेज़िड्यूज़ करूँगी तो इतना क्लियर नहीं है, तो मुझे बाय चेन इसको करना है। ठीक है, मैं इसे बाय चेन सेलेक्ट करती हूँ। तो आप देखिए उसने 4 चेन से चारों को अलग-अलग कलर से आइडेंटिफ़ाई कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी विजुअलाइज़ेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अहम हो जाएगी, ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चेन किस कलर में होगी। जब डिफरेंशिएट होगी दूसरे चेन से तो हमें अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा ईज़ी होगा। ठीक है, अब हम अगर इसे चेन को लेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेपरेट चेन्स को हम लेबल करना चाह रहे हैं, बाय रेसिड्यूज़ भी हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से हम बाय चेन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय चेन करेंगे क्योंकि हमारी प्रोटीन बड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि उसने बाय चेन इसको कर दिया है, चेन बी, चेन ए, चेन डी और चेन सी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि ज़ूम इन, ज़ूम आउट और रोटेट। अगर आप अपने कर्सर को साथ माउस को लेफ्ट क्लिक के साथ आप देखें तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप ये देखिए, आप पूरा इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना है तो आप राइट कर्सर को यूज़ करते हुए इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, माउस के राइट कर्सर को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये 2 फंक्शंस थे इसके, ज़ूम इन, ज़ूम आउट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब इसी तरह इसमें हम और जो चीज़ें देखेंगे, हम इसका डिस्प्ले में जाकर हम इसके सीक्वेंस को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पूरा इसका सीक्वेंस आ गया है। ठीक है, ये सब चेंज के साथ बाइक कलर वो आपको सीक्वेंस शो करवा रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम कोई भी एक सीक्वेंस को सिलेक्ट करके, अगर हम बाइंडिंग साइड के लिए इसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बाइंडिंग रेसिड्यूज हैं या जो भी है, हम अगर इसको ज़्यादा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मेरे इसमें बाइंडिंग रेसिड्यूज जो हैं वो 650 ये है। ठीक है, मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी सिलेक्शन हो रही है और उस सिलेक्शन को उसने अलग से वो कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके एक्शन में जाकर इसकी जो सिलेक्शन है, इसके एक्शन में जाकर इसको रीनेम करती हूँ। ठीक है, रीनेम सिलेक्शन। तो आप देख रहे हैं वो हमें रीनेम सिलेक्शन की ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको रिमूव करती हूँ और इसका बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट रेजिड्यू कर देती हूँ। एंटर प्रेस करें तो आप देखिए इसको उसने एक्टिव साइट रेजिड्यूज कर दिया है। अब अगर मैं इसे इन रेजिड्यूज को मैं हाइड करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिंपल हाइड वाली ऑप्शन में जाऊँगी और एवरीथिंग। ठीक है, देन ये सॉरी इसको मैं क्लिक करूँगी सिंपल, वो रेजिड्यूज हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कार्टून फॉर्म में है। अगर मैं इसको कार्टून फॉर्म की बजाय लाइन एंड स्टिक मॉडल में लेकर जाना चाहती हूँ तो मैं हाइड में जाऊँगी। सबसे पहले इसकी कार्टून फॉर्म को मैं क्लिक करूँगी तो कार्टून फॉर्म मतलब वो हाइड हो गया। देन मैं शो में जाऊँगी। ठीक है, शो में जाकर मैंने जिस भी फॉर्म में से शो करवाना है, जैसे मैंने रिबन फॉर्म में करवाना है, मैं रिबन को क्लिक करूँगी तो आप देखें ये रिबन फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा से कार्टून फॉर्म में जाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, हाइड में जाऊँगी। ठीक है, मैं रिबन फॉर्म को क्लिक करूँगी, देन शो में जाकर कार्टून फॉर्म को क्लिक करूँगी। ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक चीज़ें थी जिनको हमने इसमें देखा है। और
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एडवांस फॉर्म पे देखेंगे कि लाइगैंड और प्रोटीन की इंटरेक्शंस को कैसे हम देखेंगे, फिर उसकी मेजरमेंट्स को हम कैसे देखेंगे, ठीक है, और बाइंडिंग साइट को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम पाइमोल में फार्मूला लगाते हुए इनकी चीज़ों को कमांड देते हुए कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जो कि पाइमोल का बेसिक है, जो कि आपके विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी थी कि अगर हमें इसी चीज़ को हमें इमेज फॉर्म में सेव करना है, जो कि हमारे पब्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके हम डिस्प्ले में जाकर इसके बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हम इसके कलर को चेंज करेंगे, क्योंकि हमेशा मोस्टली जो पब्लिकेशन पेपर्स में हम जो बैकग्राउंड कलर लेते हैं वो वाइट कलर होता है, ठीक है। ये हमारा वाइट कलर में इमेज आ गया है, ठीक है। हम दूसरी जो चीज़ इसमें कर सकते हैं हम वो है इसके एक्शन में जाएंगे, हम प्रेजेंट में जाएंगे, देन हम इसकी पब्लिकेशन में जाएंगे, ठीक है। वो इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा इन्हांस करके हमें पब्लिकेशन लेवल तक का इन्हांस करके दे देगा, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेंगे, फाइल सेव इमेज एज पीएनजी, ठीक है, हम इसे एज ए पीएनजी फॉर्म में सेव कर लेंगे। वो सेव की ऑप्शन पूछेगा, आप इसको अपने डेस्कटॉप पर या जहाँ भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप उसको जो भी नाम के साथ सेव करना चाह रहे हैं आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एज अ पीडीबी फॉर्म, देन एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल एंड देन सिलेक्ट द नेम, जो कि हमने 7CN1 था, ठीक है। और ये पीडीबी फॉर्म में पहले से सिलेक्ट है, सेव। और देन सेव के बाद वो इसकी ऑप्शन पूछेगा कि आपने इसे किस फॉर्म में सेव करना है और किस जगह सेव करना है, आपने पीडीबी फॉर्म में करना है। एंड देन आप जो भी फोल्डर में अपने सेव करना चाह रहे हैं वो फोल्डर सेलेक्ट करें, और इसका नेम आप जिस भी नेम से करना चाह रहे हैं नेम से करें, एंड देन सेव। ठीक है, ये अब हमारे पास पीएनजी फॉर्म में भी आ जाएगा और पीडीबी फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये चीज़ें हमने कुछ बेसिक हैं जो हमने देखी हैं इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और हम इसके एडवांस पाइमोल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।